मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं मीरा भाईंदर के काशी मीरा प्रभाग क्रमांक 14 में उपस्थित हूं, जहां पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल टाटे ने यहां प्रेस वार्ता बुलाई और पूरा प्रेस वार्ता बुला करके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव प्रक्रिया का आगे का रणनीति अपनाया। आइए देखते हैं पूरी खबर आगे क्या कहते हैं। जय जय श्री राम। और मैं सबसे आप लोग 10 दिन दो, हम लोग आपको 5 साल देंगे। और जो काम देखो, मैं प्रभारी हूँ, जो गलती होती है इन लोग से भी हुआ रहेगा, हम लोग से, इंसान से ही गलती होती है। कुछ काम बचे हैं वो काम पूरे करने हैं, कुछ काम करना है। और हम लोग नरेंद्र मेहता जी, मैं प्रभारी, हम लोग सब मिलके सब करेंगे। आप उसको विश्वास रखे। काम का बात है, आप 10 दिन सब लोग पार्टी के लिए काम करें। इसके बाद आपको सभी को बोलता हूँ कि कल से शुभारंभ होगा, सबको आना है उधर 9:30 बजे। और एक बात, मतलब सभी लोग अपना अपना नाम चेक कर लो वोटिंग स्लिप में, जहाँ पे अपने नगर सेवक है, जहाँ पे अपने मंडल कार्यालय, जो भी कार्यालय है, उसमें अपना अपना नाम चेक कर लो, अपने अपने लोगों का नाम चेक कर लो, क्योंकि लड़ाई 15 तारीख को है। आज का प्रचार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, क्या कहना? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और खास करके नरेंद्र मेहता जी साहेब का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे कार्य की दखल लेके हम लोगों को अधिकृत उम्मीदवारी के लिए नामांकन किया है, उम्मीदवारी दिया है। तो किस तरह से आप कैंडिडेट हैं, किस तरह से जनता के बीच में आह्वान करना चाहेंगे, क्या लोगों से करना चाहेंगे? मैं लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इससे पहले, आज से 15 साल पहले, मेरे पति अनिल टाटे जी वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय थे। वो यहाँ के काशी मीरा के मंडल अध्यक्ष है, इसके लिए उनको उम्मीदवारी मिला है। तो मैं जनता से इतना ही कहूंगी कि आज तक रथ का एक पहिया सक्रिय था, पर आज से रथ दोनों पहियों पे सक्रिय होगा। और यहाँ पे जो बड़े बड़े रथी और महारथी जो है, उनके साथ में घोड़दौड़ लगाने के लिए हमारा रथ तैयार है। और जो भी जनता के कार्य रहेंगे, हम दोनों मिलके वो पूरे करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। क्षेत्र में अपना पकड़ बनाया, लेकिन अब नए तरीके से आप फील्ड में जा रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? देखिए, हमारे काशी मीरा क्षेत्र में तो विकास बहुत सारा मैंने मेरे कार्यकाल में किया है। चारों नगर सेवक हमारे साथ में थे और विकास के मुद्दे के ऊपर ही मैं बार बार चुन के आई हूँ। जबकि यहाँ पर रोड नहीं थे, तालाब की व्यवस्था नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के पोल नहीं थे, जंगल था। ऐसे समय से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। आदिवासी क्षेत्र में मैंने काम किया है और बाकी थोड़ा सा जो भी काम है यहाँ पर हमें करना बाकी है। यहाँ पे अच्छे सारे मतलब डीपी में जो गार्डन नहीं थे वो हमें करने हैं। साई कृपा कॉम्प्लेक्स में एक गार्डन जो है मैंने विकसित किया है। अभी अदानी के माध्यम से 1.5 करोड़ का फंड जो पहली बार अदानी ने दिया है मीरा भाईंदर क्षेत्र के लिए। जब मैं महापौर थी तो ये 1.5 करोड़ का फंड मैंने बगीचा के लिए लाया था। उसी प्रकार यहाँ पे खेल का मैदान एक ही है, वो खेल का मैदान हमें विकसित करना है। वहाँ पे मैंने टर्फ की व्यवस्था की थी, मगर पानी की जो सूर्या प्रकल्प की योजना जो आ रही है उसके माध्यम से घर घर में नल कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए टर्फ उधर का निकाला गया और वहाँ पे पानी की टाकी बनाई गई। तो आने वाले समय में डीपी में जो जो आरक्षित क्षेत्र रहेंगे, भूखंड रहेंगे, उसमें हम काम करेंगे, विकास करेंगे और हमारे वार्ड को नंबर 1 का वार्ड बनाएंगे। विपक्ष का कहना है कि आपने महापौर रहते हुए कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है ना। बाकी जो कि सब काम हमने किए हैं, तो हमारे कार्य को कैसे दबाने का, इसके लिए उन्होंने वो मुद्दा बना के रखा है, कार्य नहीं के। मेरा पूरा अहवाल छपा हुआ है यहाँ पर। मैंने पूरे वार्ड में मेरे कामों की लिस्ट दी है। अगर है मतलब हमारे ऊपर क्वेश्चन है, तो हमारे इस कामों का मैं उनको चैलेंज देती हूँ कि ये काम हुए नहीं, वो प्रूफ करके दिखाए। क्योंकि अगर ये काम नहीं हुए होते, मैंने काम किए नहीं होते, तो बार बार जनता मुझे क्यों चुन के देती थी? क्या मैं इतनी लाडली हूँ कि मुझे ऐसे ही चुन के देंगे? मैंने काम किए हैं, लोगों का विश्वास मुझ पे है और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसके लिए लोग मुझे चुन के दे रहे हैं। और वे लोग चाहते हैं कि इस प्रभाग में विकास चाहिए, लोगों को शांति चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, लोगों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए। और इसके लिए लोगों को ऐसे नगर सेवकों की जरूरत है जो उनकी बातें सुने, उनको समझे और उनके बारे में सोचे। तो आज उसी मुद्दों पर हम जा रहे हैं। चारों नगर सेवक हमारे साथ में रहेंगे और उनके माध्यम से हम इस प्रभाग का विकास करेंगे। किस तरह से सपोर्ट सहयोग यहाँ के स्थानिकों का मिल रहा है और किस तरह
इनसे कहना चाहिए, क्या आह्वान करना चाहिए यहाँ के नागरिकों को? देखो, पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में है, काशी मीरा मंडल हमारे साथ में है, यहाँ के पदाधिकारी हमारे साथ में है, हमारे यशस्वी आमदार हमारे साथ में है। हमें जो भी कोई विरोध करता है हमें उसका गम नहीं है। हमें तो लोगों के पास जाने का है, लोगों से वोट मांगने का है और लोगों के आशीर्वाद के ऊपर ही हम आज तक बड़े हुए हैं और आगे भी उनके ही सहकार्य से इस क्षेत्र में काम करेंगे। आपके ही पार्टी के विधायक नगर सेवक अभी बागी बने हैं और अभी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से प्रतिसाद मिलेगा? ऐसे इच्छा, नगर सेवक बनने की इच्छा सभी को होती है, हर कार्यकर्ता को होती है, हर पदाधिकारी को होती है, मगर सभी नगर सेवक नहीं बन पाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बागी बनना चाहिए, मगर जो भी बने हैं उनकी इच्छा प्रबल थी। कई मतलब उनको पिछली बार भी मिलना चाहिए था, तो इस बार उनको नहीं मिला है। उनकी इच्छा प्रबल है, वो अपने ताकत से जनता के पास जा रहे हैं। पार्टी ने उनको समझाने की कोशिश की, उनको फॉर्म पीछे लेने के लिए रिक्वेस्ट भी की, मगर उन्होंने भी अपने नसीब को आजमाने का एक सोच लिया है, तो उनको मैदान में उतरना है तो वो उतर गए हैं। तो आज से हम मतलब उनको अलग मतलब उम्मीदवार करके समझेंगे। 16 जनवरी को जो रिजल्ट आएगा उसके लिए हम तैयार है और हम अभी भारतीय जनता पार्टी के उमेदवार है, तो भारतीय जनता पार्टी का ही काम करेंगे। अट्रॉसिटी ऍक्टच्या बद्दल तुम्ही बोललेले आहेत, क्या कहें आपने बोला? हाँ, ये बात सही है क्योंकि जयनगर में एक घटना हुई थी। वो घटना एक लेडीज की मारामारी की हुई थी, तो उसके ऊपर एक सादा कलम भी लग सकता था, मगर एक अपने जो उम्मीदवार है वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि वहाँ के जो उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट डालो, नहीं तो मैं पुलिस चौकी में धरने पे बैठेंगे। तो ऐसे करके पुलिस के ऊपर दबाव लाया गया था, मगर वहाँ पे पुलिस ने अच्छी तरह से जांच की। दोनों पार्टियों के ऊपर एक चैप्टर का केस लगा दिया और दोनों के साथ में समान न्याय किया। तो अपने जाति का फायदा इस तरह से नहीं लेना चाहिए। मैं भी एक अनुसूचित जाति की महिला हूँ और कई सालों से मैं यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मगर मैंने कभी जाति का इस तरह से फायदा नहीं उठाया। लोगों को हमें न्याय देना है, लोगों को हमें सहकार्य करना है। जहाँ पे भी ऐसे कोई वाद विवाद होते हैं, दोनों को समझाने की कोशिश करनी है। ज्यादा करके तो उनके ऊपर कोई भी कलम न लगे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जाति के कायदों का वो फायदा कभी उठा सकते हैं, मतलब फायदा उठा नहीं है। इस बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें एक संविधान दिया है, वो अपने हक के लिए, उसका हक का प्रयोग तभी करना चाहिए जब उसकी सही में किधर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बड़ा कोई जुल्म हो रहा है उसके लिए। जबकि सामने वाली पार्टी खुद लड़ाई झगड़े करने वाली रहेगी और वो जानबूझकर लोगों को परेशान करती होगी। ऐसे समय पे सोच समझ के उसके ऊपर हमें एक अच्छे से कायदे का उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि वो एट्रोसिटी एक्ट का फायदा उठाना चाहिए। मॅडम, बाळासाहेब ठाकरे नगर जो आहे इकडचा माशाचा पाडा आणि यह चांगला प्रश्न तुम्हें विचारला कि वहाँ पे सुविधा नहीं हुई है, ये बात सही है। वहाँ पे तो बस्ती पहला नहीं थी, मगर धीरे धीरे बस्ती इतनी बढ़ गई कि लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए। वहाँ पे अभी लोग अपना जगह लेते हैं, घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद में अभी सही में जो आएंगे तो उनको रास्ता, लाइट, पानी, गटर, शौचालय वो चाहिए। तो उस समय पे 3 साल में उतना मतलब वहाँ पे अभी लोगों की बस्ती हो गई। तो लोगों ने अभी वहाँ पे हमारे जो यहाँ के आमदार जी है उनके पास उन्होंने शायद पत्र व्यवहार किया होगा, गए होंगे। उस समय पे हमारा नगर सेवक पद नहीं था, मगर वहाँ पे आज रास्ते का काम आचार संहिता के इसमें हो रहा है, पाइप की पानी डाली जा रही है। तो ये पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले भी करना चाहिए था ना। वहाँ के लोगों के पास से 3-3 हजार रुपया वसूला गया, बोझा के नाम पे 3-3 हजार रुपया लोगों ने वहाँ के दिया है। आप जाके वहाँ पे लोगों को पूछ सकते हैं, जब बोझे के लिए 3-3 हजार लोगों ने दिया है तो बोझा क्यों नहीं भरा गया? बोझा कायम है अभी भी। लोगों का पैसा फिर गया किधर, किसने खाया, किसने वसूला, वहाँ के लोग आपको बताएंगे। तो ये परिस्थिति में वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ के लोग अभी दबे हुए हैं, वो खुलकर बोल नहीं पाते, क्योंकि वो बोलेंगे तो उनके घर टूटेंगे। तो ऐसी परिस्थिति वहाँ पे है और ये विकास जो जबरदस्ती विकास के नाम पे वहाँ पे ऑटो की दादागिरी वहाँ पे हो रही है।
और वहाँ पे हम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों की सही परिस्थिति को बताएंगे और वहाँ पे लोगों को न्याय भी देंगे। आज वहाँ विकास हो रहा है तो हमें विरोध नहीं है, विकास होना चाहिए, मगर लोगों की इस तरह से विकास किया जा रहा है, इस बात का हमें विरोध है। लोगों के पास से पैसा लेकर बोझे के नाम पे, और आदिवासी जो हमारे वहाँ के बांधव है उनको पैसा देने की बात की है। वो लोग आदिवासी बांधव जो है 7/12 पे, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। बहन नगर सेवक थी, इस बार आप भी कैंडिडेट बने हैं, क्या कहना चाहिए? सर, बहन के माध्यम से 2017 से 2022 तक हमने काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, विकास दिख रहा है। ये पूरा वार्ड है, बहुत बड़ा है, डीबी रेडी में दशा चिकना से लेके चेना ब्रिज तक। तो मेरे बहन के माध्यम से हमने जो काम किया, ये वार्ड बड़ा था तो हमने थोड़ा डेवलपमेंट को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। तो मैंने मीरा गाउठन डीबी से लेके ये अपना हीरापुर तक काम किया है। तो वहाँ पे आपको देखोगे तो नाले का काम हो, तालाब का काम हो, बाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, एक गार्डन हो चुका है, उस गार्डन में जिम भी हमने दिया है। तो जिम, ओपन जिम, ये कॉन्सेप्ट हमने उस टाइम की महापौर थी उनको बोल के दिया था, मैडम के पहले मेहता मैडम थी, उनसे हमने ओपन जिम भी मांगा था, उन्होंने दे दिया। तो दूसरा गार्डन का भी काम चालू है। बाद में रास्ता हो, तालाब हो, पानी हो, स्ट्रीट लाइट एलईडी करना, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट काम हमने वहाँ पे किए। उस काम के बलबूते पे चारों नगर सेवक ने हमें उस टाइम सपोर्ट किया था। दलित वस्ती फंड के माध्यम से हमने बाबली कापट में एक समाजबंदी का काम किया है। कमलेश नगर हो, बाबली कापट हो, रास्ते का कंक्रीट का काम, बहुत सारे काम हमने पके, और उस काम को लेके हम जनता के पास जाएंगे और चारों जन हम लोग उस काम के बलबूते पे वोट मांगेंगे। हमें मालूम है कि वो काम के बलबूते हमें विजय पक्का मिलेगा। अगला मुद्दा क्या रहेगा आपका? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला मुद्दा ये था कि ये जो अपना नेशनल हाईवे है, तो ईस्ट और वेस्ट जाने के लिए मेरे यहाँ पे ना 10,000 पब्लिक रहती है। मीरा गाउठन में बहुत सारे बिल्डिंग लाइन है, तो उनकी बड़ी मांग थी कि ईस्ट वेस्ट जाने के लिए फुट और ब्रिज जैसे बहुत जगह बने हैं। तो बाद में मेहता जी को हमने वहाँ पे लाया, उनको समझाया, तो हमने मैनिफेस्टो में ये ब्रिज हम लोगों ने पास किया है। तो ये ब्रिज बनने जा रहा है मेहता जी के फंड से या हमारे फंड से, वो अभी सर देखेंगे, लेकिन ब्रिज बनने जा रहा है। तो ये मेरे बहुत उपलब्धि है, आगे के लिए उसके लिए काम करेंगे। स्वेडन का पानी घर घर पहुँचे, इसके लिए काम करेंगे। बाद में जो भी गार्डन्स है वहाँ पे प्ले ग्राउंड, देखो बहुत सारे यंग यूथ हमारे साथ ज्वाइंट होते हैं, तो खेल का कोई ग्राउंड नहीं है, बड़ा ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। तो हम बहुत बड़े बड़े टर्फ है जो मीरा में, भाईंदर में, काशीमीरा में नहीं है। तो ये इसके लिए ट्राई करेंगे, बालवाड़ी हो, आंगनवाड़ी हो, क्योंकि अपना जो लोक संख्या है बहुत बड़ा है। मैं तो मतलब आधी अंदर की अपने यहाँ के, मैं गलत नहीं, 60-70 हज़ार लोग ऐसी वार्ड में रहते हैं। तो उनके लिए ये जो प्राथमिक जो आरोग्य केंद्र हो और शैक्षणिक केंद्र हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद डिग्री इंजीनियर हूँ, तो उसके लिए काम करूँगा। एक प्लानिंग से 4 लोग काम करेंगे, मैडम भी टीचर है, तो ऐसे हमारा प्लानिंग से हम लोग इस बार वोट मांगेंगे। सर, विपक्षियों का कहना है आप लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया। सर देखो, फिर से बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ, आप सब तरह को आह्वान करता हूँ, कल की कल आप आइए। बहुत करोड़ों के काम हुए हमारे वार्ड में, एक एक बता के। सर, पानी का टंकी नहीं था, जब 2017 में आए पानी का टंकी से हमने चालू किया, पानी का टंकी वहां बनाए, गार्डन बनाए, हर एक का पेपर वर्क देंगे, तालाब बनाए, एफआईआर लिया हम लोगों ने 3-3, 4-4 काम। कैसे आंदोलन, सोमवार को पानी आने आता नहीं था, मंगलवार को पानी आने के लिए ताते हमने 4 पे एफआईआर है। अरे काम नहीं किए तो एफआईआर कैसे आई? देखो सर, काम किया है, बहुत सारा काम किया है, डेवलपमेंट हुई है। सर, 2-2 गार्डन है, मेरा गार्डन तो मीरा भाईंदर में सबसे बेस्ट गार्डन में गिना जाता है। कोरोना कोविड में महापौर मैडम थी, मुझे प्रशस्ति पत्रक मैंने मेरे बहन को मिला था कि बहुत अच्छा काम किया कोविड काम में। अरे हम ही नगर से वक्त दौड़ रहे थे, यहाँ वहाँ इस्कॉन से टाइप करके 80-80 डब्बे लाके हमने घसे वो डब्बे। बहुत लोग को नरेंद्र मोदी जी की एक स्कीम थी कि अगर कोविड में कुछ होता है तो उनको देना, अपंग लोग को देना, मैडम के माध्यम से बहुत सारे काम किए। कैंसरग्रस्त लोगों को फंड देना, हर चीज को किया है। कैसे काम नहीं हुआ? आप आइए, मैं पत्रकारों को जाहिर आह्वान करता हूं कि आप मीरा गाउठन से चालू कीजिए, यहाँ तक आइए। हम चारों नगर सेवक जो माझी है, अभी उम्मीदवार है, हम आते हैं, आपको काम दिखाते हैं, ठोक के काम दिखाते हैं। वर्षा गांव के जो रहवासी है उनका कहना है कि आप एक भी बार वहां पर गए नहीं। सर, गलत है। मैं महापौर मैडम साक्षी है, स्मशान भूमि का काम किया है। सर देखो, गणेश नायक अभी आए थे, हमारे पर्यावरण मंत्री है, हम चारों उम्मीदवार चारों नगर से वहाँ खड़े थे। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बहुत कड़क नियम है। हम बार बार, मैडम बराबर बोल रहे हो, बार बार हम लोग जाते थे चारों नगर से, और हम लोग ट्राई करते थे कि वहाँ पे हम लोग ना डेवलपमेंट करें। आज मैं बोलता हूँ ठोक के, सर ने हमें कमिट किया है कि देखो, मैं आपसे
MIDC लगती है, पापड़ी का पाड़ा का 500 मीटर का रास्ता है सिर्फ। तो हमने वहाँ जाके उनको वो वीडियोज दिखाए और उन्होंने डायरेक्ट सैंक्शन किया है। स्मशान भूमि हो, वहाँ का बहुत तकलीफ है, मानता हूँ कि तकलीफ है आदिवासी लोग को, लेकिन वो दुर्गम एरिया में रहते हैं, अंदर रहते हैं बहुत। रास्ता लाने के लिए फॉरेस्ट का परमिशन इजी नहीं मिलता है सर, बहुत ट्राई किया, नेशनल पार्क के ऑफिस में 4 बार गए, सब लोग साक्षी है हमारे पास, गणेश नायक साहब के पास गए, तो हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है, जो सर आप बोल रहे अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वादा करता हूँ कि आने वाले 5 साल में हम उन गरीब आदिवासियों के लिए बहुत काम करेंगे। और शिक्षित हूँ सर, उनके शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ, तो वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि काम होंगे, पक्का होंगे। जनता को क्या अपील करनी चाहिए? जनता को ये अपील करता हूँ कि देखो, काम किया है, काम के नाम पे बलबूते वोट मांग रहा हूँ, और हम चारों लोग वोट मांग रहे हैं, तो हमको उनका जनता का आशीर्वाद चाहिए। और जो काम 5 साल में किया था, देखो 3 साल बीच में साढ़े गैप पड़ा है, आप समझो, आप पत्रकार हो। 2022 अगस्त को हमारा रिटायरमेंट हुआ था एज ए नगर सेवक, और उसके बाद ये 3 साल, तो 3 साल बहुत बड़ा स्पैन होता है, इसमें काम नहीं कर सकते थे, पद पे नहीं थे, इसके वजह से थोड़ा तकलीफ है। लेकिन वादा करता हूँ, हम चारों नगर सेवक अगर चुन के आते हैं तो 100% काम करके बहुत अच्छा काम करेंगे सर।